बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, साथियों। मेरा नाम सैयद गंबल शाह जिलानी है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट नौशेरा-फ़रोज़ के एक छोटे से गांव देहात से है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के उस सफ़र के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे छोटे से गांव से लेके अब तक हाई कोर्ट तक पहुंचने का सफ़र है और इंशाल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट तक ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह। मेरी पैदाइश एक रिवायती सैयद घराने में हुई। हमारे यहाँ तालीम को इतनी तरजीह नहीं दी जाती थी। वहाँ पे ज़ारीन की खिदमत, बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलना, इसी को अपना किस्मत और तकदीर समझा जाता था। लेकिन मेरे वालिद एक अलग ही किस्म के सोच के मालिक थे। उन्होंने ख्वाब देखा कि बेटा इल्म हासिल करे, इज़्ज़त कमाए और कौम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करे। उन्होंने एक छोटे से गांव में बैठ के एक डिसीशन लिया, फ़ैसला लिया कि हम ये दरगाहों वाला, पीरी मुरीदी वाला सिस्टम, इनकी जंजीरें तोड़ के हम तालीम को अपनाएंगे। मेरे वालिद साहब जब हमारे गांव में बिजली नहीं होती थी तो वो मोमबत्ती जला के मुझे कहते थे, बेटा आप जो है तालीम पे तवज्जो दें, क्योंकि ये ऐसी रोशनी है जो आपके साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को रोशन कर सकती है। उसने ये भी कहा, बेटा कलम पकड़ लो, वक्त आएगा लोग तुझे सलाम करेंगे। लेकिन अफसोस 2018 में एक बड़ा हॉरर इंसिडेंट हुआ था जिसमें मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी और ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज ए स्टूडेंट इन SM लॉ कॉलेज। उसके बाद जो है मैंने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा, लेकिन जो मेरे वालिद साहब ने सपना देखा था उसकी मैंने कसम ले ली कि भाई मरना जीना है तो बस अब यही है, काला कोट है और काली टाई है और इसी को लेके मुझे किसी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंध हाई कोर्ट का वकील हूँ और कराची द बिगेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान में जिलानी लॉ एम्पायर के नाम से मैं अपनी लॉ फर्म रन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 18 से ज़्यादा जो लॉ एसोसिएट्स हैं, जिसमें बैरिस्टर्स, एडवोकेट, हाई कोर्ट्स एंड बहुत और भी एसोसिएट्स हैं जो हमारे साथ मेरी लॉ फर्म के साथ काम कर रहे हैं। कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं जो जीने का मज़ा देते हैं। मेरे ज़िंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ अर्निंग करूं, पैसे कमाऊं और अपनी ज़िंदगी सेटल करूं। नो, मेरा ज़िंदगी का जो मकसद है, मेरे वालिद साहब का भी यही मकसद था, क्योंकि वो बड़े फलाह व बहबूद के काम करते थे, जिसमें उन लोगों ने, मेरे वालिद साहब ने, जब मैं छोटा सा 8 साल का था तो उन लोगों ने एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाई जिसका नाम जिलानी वेलफेयर ट्रस्ट, जिसमें उसने कई सारे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स और ब्लड हेल्थ केयर सेंटर्स कायम करवाए, जिससे कई लोगों ने उससे फ़ायदा लिया। तो इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए लेके जाना चाहता हूँ। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे खासे वकील, तो मैं उनकी वकालत जो है कराची में फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ और यहाँ तक कि जिनके पास बेल बॉन्ड्स यानी ज़मानत के पैसे नहीं होते वो भी मैं अपनी जेब से दे देता हूँ। और स्पेशली जो सैयद घराने के लोग हैं, सादात हैं, उनके लिए तो हम वैसे ही पहली सिफ में खड़े होते हैं हर जगह पे, चाहे वो कानून की दुनिया हो या कानून से बाहर हट के। जो थाम लेगा हाथ या पकड़ लेगा गिरेबान वक्त का, वक्त भी उसे सलाम करेगा। ये मेरे वालिद साहब की बड़ी नवाजिशें थी, वरना आज मैं अपनी दरगाह की दहलीज पे बैठ के कोई दुआएं बांट रहा होता, ना कि इधर कराची के शहर में हाई कोर्ट में इंसाफ बांट रहा होता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की मेरे ऊपर बड़ी मोहब्बत करम नवाजी थी, जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं कि अपने ज़िंदगी के सफ़र को और गामज़न करते हुए कामयाबी की तरफ लेके चलूं।